हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनदर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अभी तक हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा देखा था एंड अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। यूजुअली हम लोग जितने भी प्रॉब्लम होते हैं मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में से बनाते हैं और जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है दैट मींस व्हेन f डबल डैश x इज जीरो, उस केस में फिर हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आते हैं। आज हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, बट इसके पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने देखा क्या था। जैसे हमारा इफ वी हैव अ फंक्शन y इक्वल टू एफ, अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो सबसे पहला टास्क था फाइंड dy बाई डी एक्स, दैट मीन्स निकालो आप f डैश x। दूसरा टास्क क्या था, पुट f डैश x इक्वल टू जीरो, और जैसे ही आप जीरो पुट करोगे तो लेट x इक्वल टू c मान लो, उसका आ गया क्रिटिकल पॉइंट। ओके, उसके बाद फिर क्या करो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, दैट इज f डबल डैश x, और फिर f डबल डैश x में यहाँ पे x की जगह पे c को पुट कर दो। अगर ये आता है लेस देन जीरो तो ये क्या था, इट इज लोकल मैक्सिमा। अगर आपका था ग्रेटर देन जीरो तो ये था आपका मिनिमा। अब वही अगर जीरो होता था तो फिर से इसमें क्या करते थे हम लोग, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जाते थे। दैट मीन्स इस केस में आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। जैसे कि हम लोग ऐसे भी जानते हैं, अगर आप बाइक चलाते हो या कोई भी गाड़ी चलाते हो, अगर स्लोप में जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, चढ़ाई पे जा रहे हो, तो अगर सेकंड गियर काम नहीं करता तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, फर्स्ट गियर में आ जाते हैं। सेम आपका मैक्सिमम मिनिमम का फंडा वही है कि जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा, मींस जब f डबल डैश c आपका जीरो आ जाएगा तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जाके उसे चेक करोगे। या हमने एक और शॉर्टकट मेथड बनाया था कि f डबल डैश c निकाल दो। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो हम बोल सकते हैं दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो चलिए हम लोग आते हैं वर्ड प्रॉब्लम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके बोर्ड एग्जाम में जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आते हैं मैक्सिमम मिनिमा से 4 या 6 मार्क्स के, वो वर्ड प्रॉब्लम्स ही आते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम पे हम लोग को बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट करना होगा। ओके, तो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 60। यहां मान लेते हैं लेट टू नंबर्स आर x एंड y। मानो यहाँ पे दो नंबर है x एंड y, हुज सम इज 60, दैट मींस x प्लस y आपका दिया हुआ है 60, एंड द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ वन नंबर एंड द अदर नंबर, एंड द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ वन नंबर एंड द अदर नंबर मींस फर्स्ट नंबर का स्क्वायर और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, दैट जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी मैक्सिमम। दैट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहा है, हमने मैक्सिमाइज किसको ना, यहाँ पे मैं नाम तो p, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, दैट मींस x स्क्वायर इनटू y। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो मैक्सिमम मिनिमा का जब भी क्वेश्चन बनाओगे तो सबसे पहला टास्क है ट्राई टू चेंज टू वेरिएबल्स इनटू वन वेरिएबल। मींस यहाँ से आप x का वैल्यू भी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, y का भी। तो आई थिंक y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना ज्यादा इजी हो, तो यहाँ पुट करो 60 माइनस x, और ये जो 60 माइनस x है पुट इन इक्वेशन नंबर 2। सो p equals to it is x square into 60 minus x, ये आपका आ गया इक्वेशन, या इसी को बोल सकते हो 60x square minus x cube, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो फर्स्ट टास्क क्या था कि आपका p आ गया, तो अब फर्स्ट टास्क आपका है कि dp by dx निकाल दो। दैट मीन्स यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करोगे, इट इज 120x minus 3x square। ओके, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टास्क होता है कि पुट dp by dx equals to 0, that means 120x minus 3x square equals to 0। ये 0 इसलिए करते हैं ताकि हम उसका क्रिटिकल पॉइंट को निकाल सकते। तो 3x कॉमन, तो इट इज 40x minus 40 सिंपल माइनस x equals to 0। तो दिस इंप्लाइज x equals to 0 और 40। तो यहाँ दो पॉइंट है, x equals to 40 एंड x equals to 0। अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, हमने क्या कहा था, फर्स्ट आप f डैश x निकालो, फिर f डैश x को 0 पुट कर दो, फिर 0 पुट करो तो मानो x इक्वल टू c उसका वैल्यू आ गया, f डबल डैश x निकाल दो, ठीक है, उसके बाद f डबल डैश c पुट कर दो। तो हमने क्या किया, चलो f डैश x निकाल दिया, dp बाई dx निकाल दिया है, अब इसका 0 भी पुट कर दिया, c आ गया, मानो दो वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन, दैट मींस d2p बाई dx स्क्वायर। तो जो डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आ जाएगा इसका, इट इज सिंपली 120 माइनस 6x। ओके, चाहो तो कुछ कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन, तो 20 माइनस
x। अब क्या करना है, हमने 1 by 1 दोनों पॉइंट को पुट करना है। तो एट x इक्वल टू 0 दैट मीन्स d2p by dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 0। देखिए कितना आता है, 6 इंटू 20 माइनस 0, ये क्या आ गया आपका पॉजिटिव, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज क्या आ गया, इट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्योंकि जब ग्रेटर देन 0 था तो आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं एट x इक्वल्स टू वी हैव 40। तो देखो कितना आता है, d2p बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 40। यहाँ पे निकाल दो, यहाँ पे 6 20 माइनस 40 दैट मीन्स 6 इंटू माइनस 20, जो भी आएगा विच इज लेस देन 0। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 40 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर सम इज 16 एंड प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर एंड इतना एंड द अदर इज मैक्सिमम। यहाँ पे मैक्सिमम का बात कर रहा है, तो मैक्सिमम किस पे आ रहा है 40। तो देयरफॉर आपका अगर x आ गया 40, तो जो सेकंड नंबर y कितना है, दैट इज 60 माइनस x, दैट मीन्स 60 माइनस 40 इक्वल्स टू 20। बहुत ही सिंपल सा फंडा है आपका वर्ड प्रॉब्लम का। सबसे पहला टास्क है कि उसका इक्वेशन बनाओ, और उसमें जो अगर एक से अधिक वेरिएबल है तो पहले चेंज करना है उसके एक वेरिएबल में, एंड देन सिंपली डिफरेंशिएट। और बाकी तो हमारा मेथड है ही, डिफरेंशिएट करेंगे, 0 पुट करेंगे, फिर मानो पॉइंट सी आएगा, फिर उसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे और फिर सी को उसमें पुट कर देंगे। अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा, 0 आता है तो फिर वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जाके चेक करेंगे कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। सेम टाइप का एक और प्रॉब्लम है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16। ओके, तो फिर से लेट x plus y equals to and sum of whose cubes is minimum, that means x cube plus y cube, ये मिनिमम करना, तो लेट दिस वन इज s। इसे आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, एंड हमने क्या करना है, यहाँ पे ले सकते हो लेट टू नंबर्स आर x एंड y। तो फिर से मैं वही करना है कि जब दो वेरिएबल है तो सबसे पहला टास्क होगा चेंज टू वेरिएबल्स इन वन वेरिएबल, दैट मीन्स y यहाँ पे कितना आ जाएगा, इट इज 16 माइनस x। अब इसको हमने क्या करना है, जैसे लास्ट इक्वेशन के थे इसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस 16 माइनस x होल क्यूब, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। फिर नेक्स्ट टास्क फाइंड ds बाई dx। यहाँ s है और यहाँ पे सिंपल सा, अगर मानो हमने यहाँ पे y में कन्वर्ट करते तो हम ds बाई dy निकालते। ठीक है, अभी मैंने y का वैल्यू कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ x, इसे मैं निकाल रहा हूँ ds बाई dx। यहाँ कितना हो जाएगा, इट इज 3x स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन 3 into 16 minus x whole square, it is minus 1. That means 3x square minus 3 into 16 minus x whole square. Okay. उसके बाद क्या करना है, हमने सेकेंड टास्क जो आपका आएगा, जो यहाँ से हम एक काम करते हैं, 3 कॉमन निकाल देते हैं, इट इज x स्क्वायर माइनस 16 माइनस x होल स्क्वायर। नेक्स्ट टास्क क्या है आपका, पुट ds बाई dx इक्वल्स टू 0, और जैसे ही 0 पुट करोगे इट इज 3, it is x square minus 16 minus x whole square equals to 0, that is x square minus 16 minus x। तो यहां से एक काम करते हैं, यहाँ पे a plus b a minus b का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो x plus 16 minus x and then x minus 16 plus x equals to 0। तो ये x तो कैंसिल आउट, that is 16, यहाँ आ गया 2x minus 16 equals to 0, this implies x equals to 8। अब हमने ये चेक करना है कि x इक्वल टू 8 जो आया, ये तो आपका आ गया क्रिटिकल पॉइंट। अब हमने ये देखना है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो सेकंड टास्क क्या होगा, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन अगेन। तो डिफरेंशिएट 3 अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x। फिर यहाँ पे करोगे तो d2s बाई dx स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो इट इज 3, फिर से डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज सिंपल 2x माइनस this is 2 16 minus x and then difference of minus x is minus 1। तो ये आ जाएगा 3, it is 2x plus 2 into 16 minus x, that is 3। ये आ गया 2x plus 32 minus 2x, ये कैंसिल आउट, that is 96। ओके, अब देखो ये तो कांस्टेंट ही आ गया है, बट स्टिल हमने क्या करना है, x इक्वल टू 8 पे चेक करना है।
तो d2s बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 8, जो भी आएगा ये तो आएगा 96, दैट इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू 8 इज क्या आ गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्योंकि हम जानते हैं जब आपका डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आता है तो होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो देयरफॉर if x equals to 8, then obviously y equals to 16 minus x, that means y equals to 16 minus 8 equals to 8। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में सेम फंडा से हमने काम करना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज द मैन्युफैक्चरर कैन सेल x आइटम्स at a price of rupees 5 minus x by 100 each, means each आपका आर्टिकल का प्राइस है 5 minus x by 100। कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम दिया हुआ दिस वन, देन फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स ही शुड सेल टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड आल्सो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहाँ पे एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ लिख दिया रेट कुछ नहीं, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम, ये आपका एक आइटम का प्राइस दिया, तो सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम 5 माइनस एक्स बाई 100 इंटू एक्स, और कॉस्ट प्राइस तो ऑब्वियसली आपका दिया हुआ कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम इज एक्स बाई 5 प्लस 100। तो हम लोग जानते हैं पूरा प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहां से आपका एक इक्वेशन आ जाएगा, P इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज 5 माइनस एक्स बाई 100, एक्स माइनस इट इज एक्स बाई 5 प्लस 500। तो इसे एक्सपेंड कर दूं, ब्रैकेट खोल मीन्स 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 माइनस एक्स बाई 5 माइनस 500। तो इसे जो करते हैं हम लोग 5x माइनस एक्स बाई 5, तो ऐसे हम निकाल दो 25 माइनस 1 दैट इज 24x बाई 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 माइनस 500। चलो देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर से वही घिसा पिटा इक्वेशन आपका जैसे ही आ गया, तो सिंपल हमने क्या करना, dp बाई dx, dp बाई dx इज 24 बाई 5 माइनस इट इज 1 बाई 100, एक्स का डिफरेंशिएशन इट इज 2x, ये तो हो गया आपका 0। तो जो यहाँ बात करते हैं 50 एंड देन इसको कितना आ गया 25 बाई 5 माइनस इट इज x बाई 50, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर से नेक्स्ट टास्क क्या है, पुट dp बाई dx इक्वल टू 0, दैट मीन्स 24, it is 24 by 5 minus x by 50 equals to 0, that means x by 50 equals to 24 by 5। चलो इसको कैंसिल कर दो 10 से, तो ऑब्वियसली x इक्वल्स टू 240। ठीक है, अब ये 240 आपका मैक्सिमम है, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा या नहीं x पे, वो हम लोग चेक करना है। मतलब ये आपका आ गया क्रिटिकल पॉइंट। फिर नेक्स्ट टास्क आपका आता है डिफरेंशिएट dp by dx अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये तो आपका है इट इज 24, तो d2p बाई इट इज d2p बाई dx स्क्वायर आपका आ जाएगा माइनस 1 बाई 50, दैट मीन्स d2p बाई dx स्क्वायर at x equals to 240, ये आ गया माइनस 1 बाई 50, दैट इज लेस देन 0। तो देयरफॉर x equals to 240 इस क्या आ गया आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, फिर बोला ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे करोगे, तो ये जो p का इक्वेशन है, इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट x इक्वल्स टू 240 मीन्स p व्हेन x इक्वल्स टू 240, इसको फाइंड आउट कर दो, 5 इंटू 240 बाई 100 इंटू 240 माइनस 240 बाई 5 प्लस 500। आई थिंक इसको सॉल्व करो, ये ऐसे मेरे पास 0 कट जाएगा, देन इट विल बी आई थिंक इट इज 1152 माइनस 576 माइनस 500, इट विल बी 76। ये इसका आंसर हो गया। मतलब कि हर एक क्वेश्चन में सेम ही करना है, बस आपको सबसे पहला टास्क हो कि दो अगर एक से अधिक वेरिएबल तो उसको एक वेरिएबल चेंज करो एंड देन उसको इजिली इक्वेशन निकालो, डबल डिफरेंशिएट करो, 0 पुट करो, डबल डिफरेंशिएट करो और फिर उस पॉइंट को पुट कर दो। अगर पॉजिटिव आता तो मिनिमा, नेगेटिव आता तो मैक्सिमा।
Next very important question is a square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top. मीन्स ये एक आपका स्क्वायर पीस ऑफ टीन है जिसका हर एक साइड आपका 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर। इससे हमने एक बॉक्स बनाया बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। मीन्स हर कॉर्नर से मुझे एक एक स्क्वायर कट कर देना है। जैसे कि देखो ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर को मैं यहाँ से कट कर दूंगा, ये भी एक स्क्वायर है, इसको भी मैं यहां से कट कर देता हूं। मीन्स हर कॉर्नर से एक स्क्वायर को हम लोग को कट कर देना है। ओके, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां से कट कर दो। बोला बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। ओके, अब क्या करना है, इसके जो मैंने जब कट कर दिया तो यहां से जो आ रहा है ये जो साइड है, अब कट करने के बाद वो जो पेपर आएगा इसे आप फोल्ड कर दो। ठीक है, मीन्स ये इधर फोल्ड हो जाएगा, ये इधर फोल्ड हो जाएगा। ये आप एक पेपर कट करके आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। इसको हम लोगों ने फोल्ड कर देना। मीन्स अब जो क्या था, अब देखो, अब जो अभी तक ये जो हाइट था, मान लो ये हाइट है आपका x, मान लो मैंने हर साइड से x कट किया है, लेट x टू बी कट। ठीक है, ये x कट हो गया, x x। तो अब ये जो कट होकर जो इधर फोल्ड होगा, मीन्स अभी तक जो इसका जो कट हुआ था, अब ये तो हो गया लेंथ, ये हो जाएगा आपका ब्रेथ, और ये जो आपने कट किया वो x हो जाएगा उसका हाइट। हम यहाँ मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ स्क्वायर टू बी कट, मानो इट इज x सेंटीमीटर। मीन्स अभी तक जब, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे टोटल लेंथ था x और यहाँ x कट कर गया, तब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली x माइनस 18 माइनस 2x। यहाँ पे भी टोटल लेंथ 18 था, ये कट हो गया, कितना हो जाएगा 18 माइनस 2x। मीन्स अगर ये मान लेते ये बॉक्स आ गया तो ये लेंथ हो गया 18 माइनस 2x, ये भी ब्रेथ हो गया है 18 माइनस 2x। ठीक है, ये भी आपका 18 माइनस 2x, ये हो गया 18 माइनस 2x, कट हो गया। और ये जो आपका x था, x वो फोल्ड होके ये बन गया बॉक्स ऐसा। मीन्स ये जो हाइट है अब वो उसका हो गया इट इज x। मीन्स जो आपका x अभी जो बॉक्स का लेंथ आपका था वो फोल्ड होने के बाद वो क्या बन जाएगा उसका हाइट। तो यहाँ पे कह रहा है बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। तो इस x को कट करने में जब हमने फोल्ड किया, इसको जैसे आप इसको ऐसे उठा के फोल्ड करोगे तो ये बॉक्स बन जाएगा इसका, और इसका जो ऊपर है वो ओपन है। बोल रहा है मेड बॉक्स विदाउट टॉप, मीन्स इसके टॉप ओपन है। What should be the side of the square to be cut so that the volume of the box is to be maximum? Means x का साइड कितना होना चाहिए जो कि इस वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को बना देगा मैक्सिमम। ओके, तो अब यहाँ पे लेंथ कितना, लेंथ ऑफ बॉक्स, तो ऑब्वियसली लेंथ ऑफ बॉक्स आपका आ जाएगा 18 माइनस 2x। ब्रेथ ऑफ बॉक्स इट इज ऑल्सो 18 माइनस 2x, एंड आपका हाइट हो जाएगा यहाँ पे x। यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम का बात कर रहा है, अब यहाँ पे हम लोग को सिंपल मेंस्ट्रुएशन का फॉर्मूला यूज होगा। तो वॉल्यूम इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, दैट मींस वॉल्यूम इक्वल्स टू 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x इनटू हाइट इज x, दैट मींस वॉल्यूम इक्वल्स टू x इनटू 18 माइनस 2x होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मींस आपका मैक्सिमम मिनिमम जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टास्क है टू फॉर्म दिस इक्वेशन। अब क्या करना है, सिंपल फाइंड dv बाई dx। तो यहाँ पे u इंटू वी यूज करोगे आप, x को छोड़ दो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन ट्वाइस 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x का माइनस 2 प्लस 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर छोड़ दो, तो इसका डिफरेंशिएशन सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, तो इट इज माइनस 4x 18 माइनस 2x प्लस 18 माइनस 2x होल स्क्वायर। देखो कुछ कॉमन आता है, तो 18 माइनस 2x हम कॉमन निकाल देंगे, तो यहां बच जाएगा माइनस 4x प्लस 18 माइनस 2x। ओके, देन इसके बाद dv बाई dx कितना आ गया, इट इज 18 माइनस 2x, और यहां आ गया आपका 18 माइनस 6x। ओके, चलो कॉमन कुछ निकाल लेते हैं। कॉमन यहां से 2 निकालते हैं और यहां से 6, 2 यहां से निकालोगे तो हो जाएगा आपका 9 माइनस x, इट इज 9 माइनस x।
यहां से 6 निकाल दो तो इट इज 3 माइनस x। तो यहां आ गया 12, 9 माइनस x एंड साथ में आपका 3 माइनस x एंड नेक्स्ट पुट dv by dx equals to 0. That means 12, 9 minus x, 3 minus x equals to 0. तो therefore x equals to 9 और x equals to 3. मीन्स यहाँ पे मेरा दो क्रिटिकल पॉइंट आया है, एक मैक्सिमा हो सकता है, मिनिमा हो सकता है, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। तो फिर नेक्स्ट हमें कैसे चेक करना है, ये जो इक्वेशन आपका है इसे हमने फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट 2 अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स d2v by dx स्क्वायर आपका आ जाएगा 12। चलो मैं इसे 9 माइनस एक्स छोड़ता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन इज -1 प्लस 3 माइनस एक्स छोड़ देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स इज -1। इट इज 12 माइनस 9 प्लस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स, इट इज 12 2x माइनस 12, जो 2 भी कॉमन निकाल देते हैं तो 24, इट इज x माइनस 6। अब हमारे पास दो वैल्यू है, एक 9 है एक 3 है, हमने 1 बाई 1 उसमें पुट करना है। तो d2v बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 9 यहाँ पुट कीजिए तो 24, इट इज 9 माइनस 6, इट इज 24 इंटू 3, दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 9 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, एंड d2v बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे 24, इट इज 3 माइनस 6, दैट मीन्स 24 इंटू माइनस 3, तो ये आ गया आपका नेगेटिव। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, ये सिंपली आपका आ गया मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब देखो यहाँ पे यही तो हमने निकालना था कि आप हर एक साइड से कितना लेंथ कट करोगे, तो ऑब्वियसली हमने कितना लेंथ कट करना है, x इक्वल टू 3। अब जब हम बात करते हैं x इक्वल टू 9 मिनिमा कैसे हुआ, इसको सिंपल सा फंडा हम समझ सकते हैं। एक आपका 9 सेंटीमीटर का लेंथ है और यहाँ से मुझे 18 सेंटीमीटर है और यहाँ से 9 कट कर दो। अगर किसी भी पेपर को 9 फोल्ड कर दोगे तो आपका ऑब्वियसली है कि बीच से कट हो जाना है, तो वो आपका बॉक्स बनाएगा ही नहीं। तो ऑब्वियसली उस केस में आपका वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यही आपका आ गया x इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हर एक क्वेश्चन में सिंपल सा यही फंडा है। सबसे पहला टास्क है कि अगर एक से अधिक वेरिएबल तो उसको हमने एक वेरिएबल में चेंज करना है और फिर उसे सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एन ओपन बॉक्स विथ अ स्क्वायर बेस इज टू बी मेड आउट ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सीट ऑफ एरिया सी स्क्वायर। एक आपका सीट है जिसका एरिया सी स्क्वायर दिया है, उससे हमने एक बॉक्स बनाना है विथ ओपन बेस। मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन को भी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन बनाया था उससे वो सॉल्व करने लगते हैं, इसमें भी वो एक्स बॉक्स को वो कट करने लगते हैं, मीन्स एक्स चारों तरफ से एक्स कॉर्नर को, बट वैसा नहीं है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, दिया हुआ एन ओपन बॉक्स विथ अ स्क्वायर बेस इज टू बी मेड आउट ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ सीट ऑफ एरिया सी स्क्वायर। मीन्स आपका एरिया ऑफ सीट कितना दिया हुआ, एरिया ऑफ सीट इक्वल टू दिया हुआ सी स्क्वायर। इससे हमने इसी एरिया से हमने एक बॉक्स बनाना है जो कि ओपन ऊपर से ओपन हो। इसे मान लो ये जो बॉक्स है इसका लेंथ है x, इट इज लेंथ x क्योंकि बोल रहे हैं विथ अ स्क्वायर बेस, और इसका हाइट मान लो यहाँ बात करते हैं इसका हाइट है h। ठीक है, और इसी का जो बनेगा इसी एरिया से आपका बनना है ये जो सी स्क्वायर है, इसी सी स्क्वायर से ये बॉक्स बनना है। मीन्स देखा जाए तो ये जो सी स्क्वायर है वो इस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया होगा विदाउट टॉप, मीन्स टॉप को छोड़ के बाकी जो बॉक्स का जो सरफेस एरिया होगा वो इक्वल किसके होना चाहिए, सी स्क्वायर। दैट मीन्स सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स विदाउट टॉप कितना होगा, हम देख सकते हैं यहाँ पे एक तो आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका नीचे, एक आएगा आपका एक्स स्क्वायर, और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस आपका 1 2 3 4 साइड, दैट इज 4x इंटू एच। दैट मीन्स यहाँ पे सरफेस एरिया हो गया S। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो जाएगा ये, और ये जो दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x आपका आ गया सी स्क्वायर। ठीक है, और हमको क्या करना, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज x इंटू एच। हमने अभी स्टार्टिंग में ही कहा, तो सबसे पहला टास्क होगा कि अगर एक से अधिक वेरिएबल तो उसे एक वेरिएबल में चेंज कर दो। मीन्स यहाँ से चलो h निकाल लेते हैं,
तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4x, और ये जो आपने h निकाला उसको इसमें पुट कर दो, दैट मीन्स v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4x। दिस इज तो इसको मैं कट कर देता हूँ, देयरफॉर v इक्वल्स टू यहाँ पे जो 1/4 कॉमन निकालते हैं, दैट इज 1/4 सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, ये दिस इज 1, ये इक्वेशन 2, ये आपका आ गया वॉल्यूम का इक्वेशन, जो कि एक से अधिक वेरिएबल था वो एक वेरिएबल में। नेक्स्ट वही करना है हमने, dv by dx निकालना, दैट इज 1/4 सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, एंड देन पुट dv by dx इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 1/4 सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, तो दिस इंप्लाइज सी स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो आपका x स्क्वायर आ गया c स्क्वायर बाई 3, तो देयरफॉर x इक्वल टू c बाई 3 प्लस माइनस, बट यहाँ पे क्योंकि लेंथ है तो हमने यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव ही लेंगे। अब हमने देखना है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो उसके लिए मुझे इक्वेशन नंबर 3 को फिर से डिफरेंशिएट करना, मींस डिफरेंशिएट 3 विथ रेस्पेक्ट टू x, दैट इज d2v बाई dx स्क्वायर आपका आ जाएगा 1/4, इट इज माइनस 6x, ठीक है, दैट मीन्स माइनस 3/2x। अब हमने क्या करना है, x इक्वल टू c बाई 3 पुट कर देना है, तो d2v बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल टू c बाई 3, यहाँ कितना माइनस 3/2 इंटू c बाई 3, तो ऑब्वियसली इट इज दैट इज लेस देन 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू c बाई 3 इज पॉइंट ऑफ आ गया मैक्सिमा, ठीक है। अब जो ठीक है, हमने क्या निकालना है, हमने प्रूफ करना है मैक्सिमम वॉल्यूम, तो सिंपल सा जो x इक्वल टू c बाई 3 है उसे इस वॉल्यूम के इक्वेशन पुट कर देते हैं, तो पुट x इक्वल टू c बाई 3 इन इक्वेशन नंबर 2, तो v इक्वल टू 1/4 दिस c स्क्वायर इंटू c बाई 3 माइनस यहाँ c क्यूब बाई ये आपका आ जाएगा, आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, x स्क्वायर c बाई 3, यहाँ पे x इक्वल टू c बाई √3 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो c बाई √3, यहाँ पे c क्यूब बाई 3√3 c स्क्वायर हाँ माइनस, इसको सॉल्व कीजिए तो 1/4 यहाँ पे 3c क्यूब माइनस c क्यूब बाई इट इज 12√3, ओके, ये 1/4 नहीं, यहाँ पे सिंपल सा ये हो जाएगा, इट इज 3√3, देन यहाँ पे ऊपर 2c क्यूब बाई 12√3, तो यहाँ पे c क्यूब बाई 6√3, सिंपल सा आपको यहाँ पे एलसीएम लेना था, यहाँ पे हमने x c स्क्वायर इंटू एक्स की जगह पे c बाई √3 और x की जगह पे c क्यूब बाई 3√3, देन एलसीएम 2c क्यूब माइनस c क्यूब बाई 3√3, एंड दिस इज द मैक्सिमम, दैट मीन्स आ गया v मैक्स। तो जो भी क्वेश्चन हो सिंपल सा है कि पहले दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में चेंज कीजिए और जो इक्वेशन आ जाएगा फिर उसे हम लोग सिंपल से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर 0 पुट करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उस पॉइंट को पुट करेंगे, अगर आपका आता है ग्रेटर देन 0 दैट इज मिनिमा, लेस देन 0 मैक्सिमा, अगर 0 आता है तो वो आपका पॉइंट ऑफ वो आपका इन्फ्लेक्शन आ सकता है, उसके लिए मुझे वापस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में चेक करना होगा, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन में देखो इसी टाइप से है, तो इसको ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज हमें क्वेश्चन को सेंड कीजिए, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे of practical problems using maxima and minima. Thank you my dear students, and please subscribe our channel for more updates.